श्रद्धा भी बची रहेगी और ये तर्क भी बचा रहेगा और इससे फायदा भी हो जाएगा। 18 अगस्त 2014 की खबर है जो नासिक से आई। ट्रस्टी ने कहा कि कपिलेश्वर मंदिर में लोग दूध शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, शिव पर ना चढ़ाएं। इसके बजाय जो गरीब लोग हैं उनको दूध दे दें, गरीबों की सेवा में यह काम करें। एक और खबर आई 2025 में, प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव को श्रद्धालुओं पॉलिथीन से दूध नहीं चढ़ा सकेंगे, इसमें भी रोक लगी। तो ऐसे तमाम खबर आए अलग अलग जगह से जिससे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचे। तो अब बात करते हैं कि शिव को दूध चढ़ाया क्यों जाता है। इसके अनेक कारण हैं, अलग अलग सांस्कृतिक और अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसमें से कुछ है शीतलता का प्रतीक माना जाता है। शिव को तपस्वी और प्रचंड ऊर्जा का देव माना जाता है। दूध को शीतल माना जाता है, इसलिए से शिव को शांत शीतल करने का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य कारण है समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई मान्यता है कि जब शिव ने हलाहल विष पिया था तब देवताओं ने उन्हें शीतल रखने के लिए जल दूध अर्पित किया था। एक तीसरी मान्यता भी है, इसमें पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। दूध भारतीय परंपरा में शुद्धता, पोषण और श्रद्धा का प्रतीक है, इसलिए अभिषेक में प्रयोग होता है। इसका एक चौथा कारण अभिषेक परंपरा भी माना जाता है। अभिषेक परंपरा में वैदिक आगामिक पूजा पद्धतियों में देवताओं के स्नान के लिए दूध, दही, घी, शहद आदि का प्रयोग होता है। शिव पूजा में भी विशेष रूप से लोकप्रिय है। तो अब अपने मुख्य सवाल पर आते हैं, दूध चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर या नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना हिंदुओं की आस्था है और आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, यह मेरा मानना भी है। पर एक दूसरा वर्ग भी है जहां पर वो भी गलत नहीं है कि जहां पर हजारों लीटर दूध जो है शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है और वो नाली में बहा दिया जाता है। तो क्या जहां गरीब भूखे मर रहे हैं तो क्या भगवान इससे खुश होंगे? तो वो भी अपनी जगह पर सही है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, अगर श्रद्धा भी अपनी जगह पर सही है और लोगों का ये तर्क भी सही है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बजाय गरीबों को दान करना चाहिए, तो कार्य कैसे चलेगा? ये तो अपवाद हो गया है। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो हो ही रहा है। तो मेरे विचार से इसका सॉल्यूशन एक ही है, जिससे हिंदुओं की श्रद्धा भी बची रह सकती है और जो वर्ग ये बोलता है कि दूध गरीबों को देना चाहिए, वो भी हो सकता है। शिवलिंग को जब दूध चढ़ाया जाए उस पर इस बात का ध्यान रखें कि उस समय फूल, कुमकुम, चंदन आदि ना पड़ा हो, तो लगातार उस पर दूध डाला जा रहा हो और उस दूध को इस तरीके से स्टोरेज किया जाए कि वो आगे जाके बेचा जा सके। तो श्रद्धा की श्रद्धा बच जाएगी और स्टोरेज करने के बाद जो सेल होगा, जो बेचा जाएगा, या उसको गरीबों में दान कर दिया जाएगा या उससे उस दूध को स्टोर करके बेचने के बाद जो पैसा मुनाफा होगा, जो पैसा मिलेगा, उससे गरीबों के कल्याण के लिए उस पैसे को यूज किया जा सकता है। तो मुझे तो ये रास्ता मेरी समझ में आता है, जिससे श्रद्धा भी बची रहेगी और ये तर्क भी बचा रहेगा और इससे फायदा भी हो जाएगा।
आपको मेरी राय कैसी लगी और आपका इस विषय पर आपकी अपनी क्या राय है, वो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।